हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो एसएमई है वो कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फोर्टिसॉर पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने ये फोर्टिसॉर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। और मैंने वो बाकी के जो वापस कल जो अपने एसएमईज़ बनाए थे मैंने वो भी हटा दिए। मैंने अपने यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क ऑलरेडी बना के रखा है इंटरनली। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें मैंने एसएमई ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है और एक सिस्टम है जिसमें मैंने एक एंटरप्राइज़ वाला सौर जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो हम ये अपना मेन जो नोड है टेनेंट उसको मास्टर टेनेंट को ऑन करेंगे। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके हम लॉगिन हो करेंगे। ये चालू हो चुका है। ये हमने 209 पे किया हुआ है। ओके, ठीक है। हमने ये फोर्टिसॉर डॉट लोकल, ओके, हमने उसका होस्ट एंट्री में हमने ये डीएनएस नाम दे रखा है तो वो रिज़ॉल्व कर पा रहा है। वैसे वो सेम आईपी ही है। 209 पे आप एक्सेस करोगे तो भी आपका वही मिलेगा। हमने जो लाइसेंस वाला पार्ट है इसमें ऑलरेडी वो सारा कर के रखा हुआ है। हम इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। CS एडमिन, जो हमारा पासवर्ड है वो डालेंगे। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है जो फोर्टिसॉर की है। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं पहले अपना डैशबोर्ड होता है, बाद में अपना शिफ्ट मैनेजमेंट जो भी सारी करनी होती है कि कैसे-कैसे शिफ्ट में किस कौन-कौन है, क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में अपने पास अलर्ट्स हैं। हम अलर्ट्स फेच सिम से करवा सकते हैं, हमारे दूसरे अगर कोई और चीज़ें हैं वहाँ से हम सारा इंजेस्ट करवा सकते हैं। तो वो सारे हमें जो अलर्ट्स होंगे वो अलर्ट सेक्शन में दिखेंगे। हम उन अलर्ट्स पर से कोई भी चीज़ें कोई इंसिडेंट अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो इंसिडेंट क्रिएट करने के बाद इंसिडेंट में चले जाएँगे। जो टास्क है, टास्क अपना जो भी चीज़ें जब कोई प्लेबुक्स या फिर कोई चीज़ें रन होती हैं, तो जिसमें हमारी कोई भी इंटरैक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ चीज़ें अप्रूव करनी होती है अपनी साइड से कि हमें कुछ चीज़ें ब्लॉक करवानी है कि नहीं, तो येस, नो वाले पे जो सारे टास्क रहते हैं वो सारे हमें यहाँ अपने टास्क में पेंडिंग में दिखेंगे। एक यहाँ और एक यहाँ कहीं पे भी अपने पास ऑप्शन रहता है टास्क का। जी, यहाँ ये वाला है शायद टास्क का। हाँ, मैनुअल इनपुट इसमें भी शायद आ जाते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास इंडिकेटर्स है। जो भी अपने आईपीज़ व यूआरएल्स जो भी चीज़ें आती है सारे इंडिकेटर्स हमारे यहाँ आएँगे। अ, वैसे ही अपने पास फिर इसमें जो हाँ, मेन जो पार्ट है अपना प्लेबुक्स है, जो सारी चीज़ें ऑटोमेट करती है। हमें प्लेबुक्स बनानी होती हैं हर चीज़ के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए प्लेबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, पर कुछ चीज़ों के लिए हमें बनानी पड़ती है। कनेक्टर्स ऐसे है कि ये फ़ीचर्स हैं जो हम बाकी थर्ड पार्टी सर्विसेज़ अगर यूज़ करनी हो तो उनके कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर्ड किए हुए होते हैं। मीन्स कनेक्टर बने हुए हैं, हमें सिर्फ़ कॉन्फ़िगर करना होता है, एपीआई कीज़ डालनी होती है, कॉन्फ़िगर करते ही हम वो कनेक्टर्स यूज़ कर पाते हैं, तो थर्ड पार्टी सर्विसेज़ भी इंटीग्रेट हो जाती है। हम जब कोई भी कनेक्टर्स जैसे हमने फोर्टिसिम का कनेक्टर कॉन्फ़िगर किया, फोर्टिसिम में से फोर्टिसॉर में डेटा लेने के लिए, तो हम डेटा इंजेक्शन वाले पार्ट में जाएँगे तो हमें जो-जो चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर कर रखी होगी हम उस पे क्लिक करके डेटा इंजेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अपना शेड्यूल वेड्यूल है, रिसोर्सेज़ है, अटैचमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। मेन आज हम अपना जो एसएमई है वो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो हम सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एसएमई सर्वर दिखेगा। मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, पर ये अभी हाल-फिलहाल जो जिस मशीन में मैंने एसएमई बनाया है वो मशीन अभी शट डाउन है, तो उसकी वजह से ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिख रहा है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि आपको करना कैसे होता है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, जो हमने वहाँ पे जिस मशीन को हम कॉन्फ़िगर अभी हमने जैसे किया है, तो हमने sme.test.in उसका नाम दिया है। तो वो हमें होस्ट एंट्री में उसकी
एंट्री करनी होती है और हमारे जिस मशीन से हम एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे भी उसकी होस्ट फाइल में हमें एंट्री करनी होती है। आपको विंडोज़ में वो होस्ट फाइल 32 ड्राइवर्स के अंदर जाके ईटीसी फ़ोल्डर में आपको होस्ट करके एक फ़ाइल है, उसमें आपको चेंजेस करने होते हैं। और अपने रॉकी लिनक्स में या फिर जो हम बोलेंगे एसएमई सर्वर या फिर सौर सर्वर है, उसमें आपको एटीसी के अंदर ही होस्ट फाइल्स मिल जाएगी। तो आप उसमें जाके ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो हमने कहा था ये सारे एड्रेस डालने के बाद जो मैंने कहा था कि यूज़र नेम वो हमें एडमिन और जो हमने वो पासवर्ड सेट करके रखा होता है वो हमें यहाँ पुट करना होता है। जो हमारे एपीआई पोर्ट से जो बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं हम वो करेंगे। और जो मैंने कहा था कि वो आप एसएमई सर्वर जब कॉन्फ़िगर करिए तो जो हम सीए सर्टिफिकेट हमने जो कॉपी करके रखा था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सीधा सेव करेंगे तो ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर कोई कनेक्टिविटी में इशू नहीं है तो ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगर होने के बाद हमें एजेंट्स बनाने होते हैं। जैसे ही हमारा वो कॉन्फ़िगर हो जाता है एसएमई सर्वर, तो जब हम एजेंट बनाते हैं तो हमें एजेंट का नाम देना होता है। फिर उसका टाइप हम ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन ही रखेंगे। फिर वो हमें पूछेगा कि आपको कौन से मैसेज एक्सचेंज सर्वर के थ्रू अपने वो एजेंट को कम्युनिकेट कराना है अपने मास्टर नोड के साथ। तो हम उसमें अपना जो हमने एसएमई सर्वर जो कॉन्फ़िगर कर रखा होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर क्लाइंट के साइड से कोई कीज़ होगी वो जिससे हम करना चाहेंगे, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो हम सीधा क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते ही हमारा एक एजेंट बन जाएगा। अब इसमें मल्टी टेनेंसी का भी हमने पास हम क्योंकि हमारा जो लाइसेंसिंग है वो एम्प्टी है, तो हम मल्टी टेनेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए अलग-अलग एजेंट्स बनाएँगे और फिर उसको हम अलग-अलग टेनेंट्स बना के उसके अंदर मैप करवा सकते हैं। जैसे हमने कोई एजेंट बनाया पर्टिकुलर क्लाइंट 1 के लिए, तो हम एक क्लाइंट 1 करके यहाँ पे एक टेनेंट बनाएँगे। टेनेंट बनाने के बाद उसके अंदर जाके हमें यहाँ पे एजेंट्स में हमें लिंक करना होता है। तो जैसे जितने आपके एजेंट्स होंगे वो आपको लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पे दिख जाएगी। और जो एजेंट आपको यूज़ करना है उस क्लाइंट के लिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रिसीव रिलेशनशिप कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा। और दैट्स इट, आज इतना ही है। एसएमई सर्वर में इतना ही कॉन्फ़िगर करते ही अपना काम हो जाता है। फिर हमें एक जैसे ये चीज़ें हम करते हैं तो ये हमें एक इंस्टॉलर फ़ाइल देता है। ये एक एजेंट फ़ाइल है, बिन फ़ाइल होती है। ये हमें अब ये एजेंट हमें डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट साइड में हमें एक रॉकी लिनक्स की रॉकी लिनक्स इंस्टॉल करना होता है, रॉकी लिनक्स का एक सर्वर। उसके अंदर हमें ये फ़ाइल को रन करना होता है। जैसे ही हम रन करेंगे, ये एक छोटी-सी फ़ाइल होती है, 2 या 4 केबी की कुछ फ़ाइल होगी। जैसे ही आप वो रन करोगे, रन करते ही उसमें वो अपना पहले एसएमई सर्वर से कनेक्ट करेगा। जैसे ही एसएमई सर्वर से कनेक्ट होगा, ये रिमोट नोड अभी जो अभी हाल-फिलहाल कनेक्टेड है, वैसा आपका भी कनेक्टेड, इससे पहले ये वेटिंग में रहेगा। कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्टेड होते ही जब हम एजेंट मीन्स जब एजेंट हम बना रहे होते हैं तो वो हमें पूछता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, कि आपको जो सारे नोड मास्टर नोड पे जितने भी अपने कनेक्टर्स या फिर जो चीज़ें अवेलेबल है वो सारी की सारी आपको इंस्टॉल करवानी है या फिर कस्टम चीज़ें आपको इंस्टॉल करवानी है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले उस टाइम पे एजेंट बनाते टाइम आपको सेलेक्ट करनी होती है। आप जब वो सेलेक्ट करोगे तो वो जो फ़ाइल बनेगी, वो फ़ाइल आप जब रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एजेंट जो होगा वो अपने मेन मास्टर नोड से कनेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें यहाँ से फेच करके वहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा अपने में। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है अपने। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइज़।